चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? जड़ ना, जड़ को आपने देखा था। जड़ का विकास कहाँ से होता है? प्रांकुर से कि मूलांकुर से? मूलांकुर से। यानी जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। और जड़ जो होता है वो फोटोट्रॉपिक निगेटिव और जियोट्रॉपिक पॉजिटिव, यानी ये जमीन के अंदर जाता है और प्रकाश की तरफ नहीं जाता। यहाँ आपने ये भी देख लिया था कि जो जड़ है ये क्या होता है? प्रकाश को माने इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता, मतलब कहने का सेंस है कि इसमें गांठ नहीं पाया जाता। तो यहाँ तक आपने देखा था। फिर जड़ का प्रकार देखा था। जड़ कितने प्रकार का था? पहला आपने देखा था मूसला जड़। मूसला जड़ को हम लोग किस जड़ के नाम से जानते हैं? प्राथमिक जड़ के नाम से, क्योंकि ऐसा सभी कुछ भी कोई भी पौधा हो सब में कौन सा जड़ पाया जाएगा? मूसला जड़, इसीलिए इसको प्राथमिक जड़ कहते हैं। दूसरा था अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ जो एक्स्ट्रा सपोर्ट माने अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है किसको? वृक्ष को, उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थनिक। ये जड़ वहाँ पाया जाता है जो पौधे क्या हो? बहुत बड़े हों। बहुत बड़े हों तो या तो उसको बैलेंस बनाने के लिए आएगा, या तो ऐसे पौधे जो बरसात में बोए जाए, बाल उसका जो हो बड़ा हो और उसका जो शाखा हो माने तना हो वो पतला हो। तो जैसे लेलहरा है ना, जिसे आप लोग क्या कहते हो? मक्का। तो मक्का का जो बाल है वो क्या है? मोटा और बड़ा है, और उसका जो शाखा है यानी तना है वो क्या है? पतला। तो बारिश में अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। तो इससे बचाने के लिए उस पर क्या लगा दिया गया है? क्या? अपस्थनिक जड़। और ये भी दो प्रकार का होगा। एक हमेशा 90 डिग्री पे होगा जिसे स्तंभ मूल कहेंगे, और एक माने 90 डिग्री पे नहीं होगा उसे कहेंगे अवस्तंभ। अवस्तंभ बरगद और पीपल में मिलेगा। ठीक, बरगद पीपल ये बड़े वृक्षों में, बरगद में देखने को मिलता है ना। तो स्तंभ मूल कहलाएगा ये। अवस्तंभ में स्तंभ मूल 90 डिग्री ना। इसके बाद आप लोगों ने देखा था आरोही मूल, जो कैसे होते हैं? जो चढ़ते हैं ना, ऐसे मूल को हम क्या कहते हैं? आरोही मूल। जैसे मनी प्लांट था, पान का पत्ता है, अंगूर है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आरोही। इसके बाद आप लोगों ने देखा था अधिपात मूल। ऐसे मूल जो किसी वृक्ष के ऊपर टिके होते हैं, वृक्ष से कुछ भी नहीं लेते ना। वृक्ष माने उस पेड़ से कुछ नहीं लेंगे, केवल उसके ऊपर सहारा लेके रहते हैं। अपना जो पानी होता है, नमी, वो बेला में ऊतक से बाहर से ले लेते हैं, और जो मिट्टी माने प्रकाश होता है सूर्य से ले लेते हैं। इस तरीके ऐसे मूल को क्या कहते हैं? अधिपात मूल। और एक और मूल था जिसे हम लोग क्या कहते थे? परजीवी। परजीवी मूल ऐसे मूल को कहा जाता है जो उस वृक्ष के ऊपर रह करके उसको एकदम सुखा ही देगा, माने सब कुछ उससे लेगा। प्रकाश भी उसी से लेगा, जल भी उसी से लेगा। जैसे आपके सर में जुआ आपके ऊपर प्रभाव डालता है कि नहीं? आपके आपके सर पे रहता भी है और आपका खून भी निकाल लेता है। तो इस तरीके से क्या है? कौन सा? परजीवी। तो परजीवी में आ जाएगा कौन? अमर बेल। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है तना। क्या? तना, यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसको स्टेम। स्टेम यानी क्या? तना। ध्यान से सुनिए, तना जो होता है ये देखिए, जैसे इस तरीके से बीज है, ये ऊपर वाला आपको पता है, ये और नीचे वाला इस तरीके का, ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? मूलांकुर। क्या? मूलांकुर। और इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल। और ऊपर वाला प्रांकुर क्या कहलाता है? प्रांकुर। इसे प्लीम्यूल कहते हैं। क्या? प्लीम्यूल। ये है प्रांकुर को। अब तने का जो विकास होगा, बताओ, तने का विकास मूलांकुर से होगा कि प्रांकुर से? प्रांकुर से। यानी ये जो होगा ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर। और अगर जो चीज ऊपर जाता है वो प्रकाश की तरफ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक। क्या? पॉजिटिव। यानी ये प्रकाश की तरफ जाएगा, और जो चीज प्रकाश की तरफ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव। यानी ये ऊपर जाएगा। जो कौन है? तना। ठीक, तना कहाँ जाता है? नीचे के ऊपर? ऊपर। और इसके बाद जो ये नीचे की तरफ जाता है, जमीन में नहीं जाता, तो इसको हम क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिक। क्या? निगेटिव। यानी ये ध्यान रखिएगा कि जो तना होता है, हम तना के विषय में पढ़ रहे हैं, तना कैसा होता है? फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव। यानी ये प्रकाश की तरफ बढ़ता है। जो प्रकाश की तरफ अगर पॉजिटिव लग गया तो मतलब तो प्रकाश की तरफ ये बढ़ता है तना।
प्रकाश की तरफ कौन बढ़ता है? तना। और तना जो है जमीन के अंदर जाता है? नहीं। तो तना जमीन के अंदर नहीं जाता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? जियोट्रॉपिक निगेटिव और फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव। तो ऐसे पता चल गया कि जो तना होता है, जो भी वृक्ष है, इसका तना कहाँ जाता है? ऊपर। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं, उसको हम देखेंगे तो समझ में आएगा। आगे ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तने में क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है? क्योंकि याद करिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। अगर पतझड़ के मौसम में पत्तियां क्या हुई? गिर गई, तो प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगा? तना। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा तने को आप पूरे दिए तो हल्का हल्का हरा हरा दिखेगा। तो इसका मतलब जो तना है वो क्या उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है किस में? तने में। लेकिन अब इसके बाद आ जाएगा, जैसे बहुत वृक्ष ऐसे हैं जिसमें पत्ती होती ही नहीं। तो अगर पत्ती नहीं तो इसका मतलब वो भोजन नहीं बना पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पत्ती। और पत्ती से वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण से अपना क्या बना लेते हैं? भोजन। तो इसका मतलब बिना पत्ती का पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, बिना पत्ती का नहीं बनाएंगे। तो लेकिन इसीलिए भगवान ने क्या किया? पत्ती के अतिरिक्त इसमें इसके तने में भी क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से यह तने से भी क्या बना लेता है? प्रकाश संश्लेषण करके 1% अपना भोजन बना लेता है। तो पेड़ पौधे के तने में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिस वजह से ये पत्तियों के गिर जाने के बाद अपना भोजन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। किससे? तने। आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में वृक्ष का पूरा सारा पत्ती क्या होता है? नीचे गिर। ये पत्ती गिराने का सेंस क्या है? ध्यान सुनिए, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी की वजह से आप देखिए, अगर पत्ती कोई है ना, पत्ती पढ़ाएंगे दिखाएंगे आपको ऐसे इस तरीके से। मान लो कोई पत्ती है, तो ये पत्तियां, इसमें छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। इन छिद्रों में से वाष्प माने पानी ऊपर उठता है। क्या होता है? जब बहुत तेजी से बारिश माने क्या होगा? धूप गिरेगा तो ये क्या होगा? इससे पानी वाष्प बन के ऊपर निकलेगा और जिससे ये क्या होगा? ये पत्ती सूखेगी। तो गर्मी के मौसम में, और याद करिए जहाँ ज़्यादा वृक्ष होंगे वहाँ बारिश क्या होगी? ज़्यादा। वृक्ष जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश क्या होगी? ज़्यादा। अमेजन के वर्षावन दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? अमेजन के वर्षावन में। क्यों? क्योंकि वहाँ वृक्ष क्या हैं? ज़्यादा। और ज़्यादा वृक्ष है तो पानी लेगा नीचे से। किससे? जाइलम से। क्या करेगा? जाइलम से जड़ पानी को सोख लेगा और कहाँ ले जाएगा? पत्तियों के पास। और पत्तियों को जितना पानी की ज़रूरत है वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी बचेगा क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन हो करके फिर बाद में यही क्या बनेगा? बारिश होगी। तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश क्या होगी? अधिक होगी। उत्तराखंड में देखिए बारिश ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि वहाँ जंगल ज़्यादा है। तो जहाँ जंगल ज़्यादा होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जितना पानी इसको ज़रूरत है उतना पानी ले लिया, और जितना पानी नहीं है वाष्प बन के कहाँ उड़ जाता है? ऊपर। अब सोचो, अगर पेड़ गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा क्या कम होती है कि ज़्यादा? कम। अगर ये बेचारा अगर पानी यानी क्या किया, ये पानी सोखा और पानी इसके ऊपर पहुंच गया पत्ती के पास। अब पत्ती के पास पानी पहुंचा और ज़्यादा प्रकाश पड़ा तो इसका पानी क्या हो जाएगा? उड़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? पत्ती को गिरा देगा। अब पत्ती गिरा देगा तो यहाँ से पानी निकलने का चांस है? नहीं। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं? गिरा देते हैं। समझ रहे हो ना क्यों गिराते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा पत्ती रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। और वाष्प पानी, जैसे ही धूप खिलेगी ये पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो पेड़ बेचारा नीचे से क्या किया? पानी को ले गया ऊपर और वाष्प बन के क्या हो गया? उड़ गया। तो पेड़ क्या सोचा कि क्या करो? पत्ती को गिरा दो। और अगर पत्ती गिर गया तो जो पानी सोखा है वो क्या होगा? बचा रहेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक, ज़्यादातर पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। समझ में आया क्यों गिराते हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा क्या है? कम है। और पानी अगर कम है और वैसे ही बेचारा सोख रहा है, ऊपर नीचे ले जा ऊपर ले जा रहा है, और सोखा और ऊपर से क्या हुआ? वो हाँ, बहुत तेजी से प्रकाश आया और वाष्प बन के उड़ गया। तो जितना ये बेचारा नीचे से ले रहा है उतना क्या हो रहा है? वाष्प बन के उड़ रहा है। अगर पत्तियां नहीं रहेंगी तो वाष्प बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये बच जाएगा। तो गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़। समझ ना? पतझड़। तो ये है पत्ती। तो यहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है तने में। तो भगवान ने सोचा अगर पत्तियाँ गिर गई
तो फिर पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाएंगे? बिना क्लोरोफिल का ये प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएगा, और बिना प्रकाश संश्लेषण का ये भोजन कैसे बनाएगा? तो भोजन, अगर मान लो पेड़ पौधे की पत्तियां गिर गई, तो ऐसी स्थिति में उसके तने भी किसका काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का। ये कितना इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से यह 1% भोजन को बनाने का काम करता है जब पत्तियां नहीं होती। अगला, इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड का मतलब समझ लो, नोड और इंटरनोड। हाँ, इंटरनोड। देखो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसमें देखो डाल निकली रहती है कि नहीं? मान लो ये वृक्ष है इस तरीके का कोई भी, तो यहाँ अगल बगल करके क्या निकला रहेगा? डाल। तो इसका मतलब अगर नोड और इंटरनोड नहीं होता तो ये होता? आपने देखा भी होगा किसी पेड़ पे चढ़ने के लिए आप जाओ ऐसे, तो इस तरीके से कहीं न कहीं गांठ निकला रहेगा, उसी पे आदमी पैर रखता है और चढ़ जाता है कि नहीं? तो ये क्या है? नोड और इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड किस में पाया जाता है? तने में। तो तने में क्या क्या पाया जाता है? नोड और इंटरनोड पाया जाता है। जड़ में नोड इंटरनोड पाया जाता है? नहीं, तने में नोड इंटरनोड पाया जाएगा। दूसरा, ये फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव, यानी ये कहाँ बढ़ते हैं? तने, प्रकाश की तरफ। जमीन में ये नहीं जाते, इसलिए जियोट्रॉपिक क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, हाँ, लेकिन जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये नोड और इंटरनोड इसमें पाया जाता है। ये हुआ तना, और तना के प्रकार, माने तना का निर्माण प्रांकुर से होगा कि मूलांकुर से? प्रांकुर से। तो 5 प्रश्न बन गया यहाँ से। तने का निर्माण किससे होता है? प्रांकुर से होता है। यह फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव तथा जियोट्रॉपिक निगेटिव होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। एक याद कर लेना ट्रिक, जैसे जड़ का एक ट्रिक है, सगा चोमू। क्या? सगा चोमू। सगा चोमू, ये जड़ का ट्रिक है। किसका? जड़ में बताए नहीं थे ना, तो जड़ का ट्रिक है। स से हो जाएगा सलजम, सलजम। ग से गाजर, हाँ गाजर। च से चुकंदर, और म से मूली। चुकंदर और क्या? म से मूली। तो इस प्रकार ये किसका ट्रिक है? जड़ का। यानी जड़ का ट्रिक है सगा चोमू। क्या है? सगा चोमू। स से सलजम, ग से गाजर, चो से चुकंदर, और मुंह से मूली। ये जड़ का क्या है? ट्रिक। यानी जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जड़ का ट्रिक है। अब जड़ का ट्रिक देख लो तो हम लोग करना चालू करते हैं। क्या? तना। उतारो इतना तक। तना अब आपने देख लिया। तने का निर्माण प्रांकुर से कि मूलांकुर से? जियोट्रॉपिक पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। और फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव। क्लोरोफिल पाया जाएगा, हाँ। नोड और इंटरनोड पाया जाएगा, हाँ। अब तने का प्रकार देखो। क्या? तने का प्रकार, यानी तने का प्रकार। तने का प्रकार मुख्य रूप से तना कितने प्रकार का? 2। तना मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए क्या कौन कौन प्रकार होता है इसका, ध्यान से सुनो। एक को हम कहेंगे साधारण तना, और एक को हम कहेंगे रूपांतरित तना। रूपांतरित, अंग्रेजी में इसको सिंपल तना कहेंगे, सिंपल स्टेम, सिंपल। और इसको क्या कहेंगे? मॉडिफाइड। ठीक। अब ध्यान से सुनो, पहले हम लोग सिंपल पढ़ लेंगे और फिर रूपांतरित। तना कितने प्रकार का? 2। एक को हम क्या कहेंगे? सिंपल यानी साधारण, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? रूपांतरित या मॉडिफाइड। अब यहाँ देखिए, ये जो साधारण तना है ना, ये भी 2 भाग में बटेगा। एक को हम लोग कहेंगे प्रबल, और एक को क्या कहेंगे? दुर्बल। प्रबल, और एक को हम कहेंगे स्ट्रांग, अंग्रेजी में क्या? स्ट्रांग। और दुर्बल, वीक। दुर्बल का मतलब क्या? वीक। ध्यान से सुनिए, आपने तना देखा होगा 2 प्रकार का। जैसे सरसों, बताइए सरसों दुर्बल है कि मजबूत है? दुर्बल। तो ये किस तने के अंतर्गत आ जाए? दुर्बल। इसी प्रबल में 3-4 भाग में हम बांटेंगे अभी, और दुर्बल में भी। तो दुर्बल जैसे ऐसे पौधे जो रेंग कर चलते हैं, क्या कहलाएंगे? दुर्बल। जैसे लौकी है, क्या है? तना है। नेनुआ है, कोहड़ा है, ये सब क्या है? दुर्बल। तो ये मटर, ये सब तना के अंतर्गत आएगा। और कौन तना होगा? दुर्बल। और कुछ तना मजबूत होंगे,
तो ये जो प्रबल तना है स्ट्रांग वाला, ये भी कितने प्रकार का? 4। ये कितने प्रकार का? 4। ठीक, देखो एक को हम लोग क्या कहेंगे? साग कहेंगे। साग, देखो साग नहीं, साग क्या कहेंगे? साग। साग वाला जो होगा इसकी लंबाई, सुनो, इसकी लंबाई 15 या 20 सेंटीमीटर से लेके, क्या खा रहे हो यार तुम लोग, बहुत बेवकूफ़ हो पूरा। साग की इसकी लंबाई क्या होगी? 15 या 20 सेंटीमीटर से ले करके 1.5 फीट तक होगा। 1.5 फीट 1.5 मीटर तक। मीटर कहने का सेंस क्या है? एक मीटर में 3 फीट के करीब होता है, तो 1.5 मीटर मतलब 5-6 फीट के करीब। जैसे सरसों है तो इसकी लंबाई, साग वाले की लंबाई कितनी होगी? दिख रहा है यहाँ तक? साग वाले की लंबाई 15 सेमी से लेकर कितना? 1.5 मीटर तक, यानी 15 सेमी से 1.5 मीटर तक। और ये जो होगा, हाँ 2 मीटर 1.5 मीटर तक होगा 15 सेमी से लेके। जैसे आपने इसमें देखा होगा सरसों है, गेंदा, गेंदा जानते हो जो फूल है, उसका तना कमजोर माने क्या है? दुबला पतला है, और वो माने कमजोर है। तो ये आएगा 15 सेमी से 1.5 मीटर तक इसकी क्या होती है? लंबाई। जैसे इसमें आ जाएगा सरसों, सरसों, और दूसरा गेंदा। इसका एक कंडीशन और है, हाँ अभी देखेंगे समझेंगे ना। तो ये दुर्बल में नहीं आएगा, दुर्बल में दूसरा आएगा, सर्पी विसर्पी आएंगे, वहाँ देखेंगे ना। तो ये सरसों जो है वो दूसरा तना है दुर्बल वाले। तो ये सरसों जो है, ये आप देखो 2 चीज़ें इसमें सरसों में पाया जाएगा, एक मुलायम होगा यानी कोमल होगा, और दूसरा रसीला होगा। क्या होगा? आप सरसों को तोड़ लीजिए और रगड़िए तो इसमें से क्या निकलेगा? रस। तो ये सरसों क्या होगा? कोमल और रसीला। यानी शाक वाले पौधे दुर्बल और रसीले होते हैं। दुर्बल और क्या होते हैं? रसीले। और ये जैसे गेंदा वाला फूल वाला आप तोड़िए तो भी क्या होगा? रसीला और दुर्बल। तो यानी ये इसकी लंबाई, गेंदा की लंबाई 15 या 20 सेंटीमीटर होगा, और सरसों की अधिकतम लंबाई माने 6 फीट के करीब होगा, बहुत ऊंचा होगा तब। ठीक, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कौन? साग के अंतर्गत आ जाएगा सरसों और गेंदा। साग के अरे 30 सेंटीमीटर कह रहे हैं, सेंटीमीटर। 15 से 30 और भी बड़ा हो सकता है, यहाँ लिखे ना 1.5 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक, मीटर तक हो सकता है, इतना बड़ा हो तो 1 मीटर माने 1.5 मीटर के अंदर या 2 मीटर के अंदर रहेगा। ये साग के बाद दूसरा रहेगा, देखो यानी झाड़ी। क्या है? झाड़ी। साग के बाद दूसरा क्या आता है? झाड़ी। देखो झाड़ी को हम झाड़ी क्यों कहते हैं, अभी पूछ लेना। झाड़ी को हम झाड़ी, क्या पूछ रहे हो बोलो? झाड़ी को हम झाड़ी क्यों कहते हैं ये समझ लो, कि झाड़ी इसकी लंबाई जो होगी ये 3 मीटर से लेकर के 5 या 6 मीटर तक। इसमें जैसे आ जाएगा गुलाब। झाड़ी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मुख्य माने पेरेंट पिता का पता नहीं होता। झाड़ी माने जो गुलाब है जब निकलेगा जमीन से तो कई शाखाओं में निकलेगा, और पता कर पाओगे इसका मुख्य कौन है? मुख्य वाला पेड़ कौन है? नहीं पता चल। अरे जहाँ आपने गुलाब लगाया है कभी देखा है ध्यान से कि इसमें मुख्य वाला कौन है जिसको आपने लगाया था? पता चलता है? कई शाखाओं में क्या होता है? वो बट के निकलता है। तो इसका मतलब उसके मुख्य पिता का पता नहीं चलता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? झाड़ी। और इसकी लंबाई 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर या 5 मीटर तक होता है, जितना बड़ा हो सकता है। तो ये झाड़ी। झाड़ी के बाद आता है क्या? हाँ, झाड़ी के बाद मिलेगा आपको क्या? वृक्ष। क्या? वृक्ष या पेड़। वृक्ष या पेड़। और इस वृक्ष या पेड़, अब देखो इसी में प्रबल में ही वृक्ष या पेड़। और वृक्ष या पेड़ जो होता है 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 4। आप अभी तक जानते हैं कि पेड़ पेड़ ना, अब आप जान जाएंगे कि वृक्ष कितने माने पेड़ आपने किस तरीके का देखा है। 4 तरीके का पेड़ देख सकते हैं। कितने तरीके का? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों तरीके। पहला तरीका है गुंबदाकार। कैसा? गुंबदाकार। गुंबदाकार। गुंबदाकार मतलब ये इस तरीके का रहेगा, जैसे ये है ऐसे ऐसे करके। जैसे आम है, नीम है, कटहल है, ये देखो पेड़ ऐसे रहेगा, ऊपर पूरा गुब्बद के आकार का दिखेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुंबदाकार। यानी गुंबदाकार किस में आएगा? जैसे आम हो गया, नीम हो गया, कटहल हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा? गुंबदाकार। यानी आम हो गया, अगला जामुन हो गया,
बरगद हो गया, नीम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? गुब्बदाकार। एक होता है शंक्वाकार, एक को हम लोग क्या कहते हैं? शंक्वाकार। शंक्वाकार, शंक्वाकार माने देखिए, शंक्वाकार में सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें देवदार और चीड़ ये इस तरीके का रहेगा। देखो ये, अरे आप लोगों ने बर्थडे क्रिसमस में देखा होगा, ये शंकु के आकार का दिखेगा, ऊपर ऐसे पतला रहेगा और नीचे इस तरीके से आएगा और यहाँ ऐसे करके ना। हाँ, क्रिसमस के समय में आपने देखा है इसको, ऐसे ये करके ऐसे दिखेगा, कटीला कटीला ऐसे ना। ये तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शंक्वाकार। ये देवदार और चीड़ है। शंक्वाकार में कौन कौन आ जाएगा? देवदार और चीड़। देवदार और क्या? चीड़। देवदार और चीड़ ये। और एक आएगा पुच्छी। पुच्छी मतलब ये, इसमें पुच्छी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें नीचे से ऊपर तक शाखा नहीं मिलेगा और ऊपर पूंछ की तरह, जैसे गाय भैंस की पूंछ के पीछे एकदम नीचे की तरफ देखो बाल निकले होते हैं, देखे हैं? नीचे, एकदम नीचे, ऐसे ही यहाँ इसके एकदम ऊपर मिलेगा पूंछ की तरह क्या? शाखाएं। जैसे आप लोगों ने नारियल देखा होगा, नारियल और ताड़। नारियल को देखो पूरा एकदम शाखा कहीं नहीं होगा, कहीं डाल निकलेगी नहीं, डायरेक्ट डाल निकलेगी कहाँ? ऊपर शाखा, इस तरीके से। तो इसमें आ जाएगा पुच्छी। क्या? पुच्छी। इसे पुच्छी क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पूंछ की तरह रहेगा। कैसा? पूंछ। आप देखो नारियल का पेड़ देखे हैं, पूरा एकदम लंबा सा रहेगा, ऊपर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पत्ती रहेगी। तो इसे हम, ये देखो नीचे जैसे गाय भैंस की पूंछ है, तो यहाँ नीचे की तरफ क्या रहता है? शाखाओं में बटा रहता है। तो ऐसे यहाँ भी शाखाओं में बटा रहेगा। पुच्छी में कौन कौन आ जाएगा? पुच्छी में आ जाएगा नारियल और ताड़, और एक और आ जाएगा संधि। कौन? संधि से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माने इसमें नोड और इंटरनोड एकदम साफ दिखेगा। आराम से आप इसका नोड भी देख सकते हो, इंटरनोड। इसका गांठ खूब बढ़िया से दिखेगा, जैसे बांस है। और ये संधि में रहेगा। इतना बड़ा पोल, फिर इतना बड़ा पोल, पोल अलग अलग दिखेगा। बांस का पोल देखा है आपने? इसमें पोल जो होगा अलग अलग दिखेगा। तो हाँ, बांस हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या रहेगा? पोल इसका क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो इसमें आ जाएगा संधि में, और इस खोखला होगा। जहाँ संधि वाला गन्ना खोखला नहीं है, और ये संधि वाला जो होगा बांस, ये खोखला होगा। तो इसकी विशेषता क्या है? ये खोखला होगा ना, और इसकी ये गांठें जो होंगी अलग अलग दिखेंगी। तो इस तरीके से आपने बांट लिया कि प्रबल तना। देखिए, आपने तने को कितने प्रकार में देखा? दो। एक को आपने देखा साधारण, और दूसरे को आपने देखा क्या? रूपांतरित। साधारण तना और रूपांतरित तना। साधारण और रूपांतरित। साधारण को आपने बांटा किसमें? प्रबल और दुर्बल। प्रबल और दुर्बल, प्रबल तना और दुर्बल। प्रबल तना को आप 3 भाग में बांट दिए, शाख, झाड़ी और क्या? वृक्ष। झाड़ी में आ जाएगा, जैसे आपने लिखा नहीं अभी, झाड़ी में क्या क्या आ जाएगा? झाड़ी में गुलाब आ गया, गुलाब। और भी एक बेंत होता है, बेंत ना, ये आ जाएगा। तो माने झाड़ी जो होगा, झाड़ी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पेरेंट माने पिता का पता नहीं चलता। ये जैसे आपने गुलाब लगाया ना, तो ये नीचे से कई शाखाएं निकलेंगी, कई डाल निकलेंगे, पता नहीं चल पाएगा कौन मुख्य वृक्ष है। और वृक्ष आप लगा के देखिए, तो जैसे आपने इमली लगाया, आम लगाया, तो आम का एक मेन वाला दिखेगा, मेन कौन है पता चलेगा, ऊपर डाल अलग होगा। और ये जहाँ लगाएंगे झाड़ी वाला, ये जहाँ लगाएंगे ना, कई शाखाएं यहाँ से निकलेंगी और पता नहीं चलेगा कौन मुख्य वाला पेड़ है। ठीक, तो इसे हम लोग ये काट के लगाने की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? झाड़ी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? झाड़ी। यहाँ आ जाएगा वृक्ष, जो 5 या 6 मीटर से ऊंचा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वृक्ष। इस वृक्ष को हम कितने भाग में बांटेंगे? 4। कौन कौन भाग है? गुब्बताकार, यानी जो नीचे एकदम पेड़ रहेगा, ऊपर गुब्बत की तरह हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने नीम देखा है, जामुन देखा है, कटहल देखा है, आम देखा है, महुआ देखा है, ये सब क्या हैं? गुब्बताकार हैं। शंक्वाकार में ये शंकु के आकार का हो जाएगा। शंकु के आकार का माने इस तरीके का। ये आपने क्रिसमस में देखा होगा इस तरीके से ना, ये आपने देखा होगा, ऐसे करके रहता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? शंक्वाकार। अभी शायद गांव में कहीं कहीं देखने को ये वाला पेड़ कहीं मिल जाता है ना, कॉलेज वॉलेज में मिल जाएगा देखने को। तो ये शंक्वाकार है। इसमें देवदार आ जाएगा और कौन? चीड़। और इसके बाद पुच्छी।
पुच्छी माने यहाँ नीचे से नहीं रहेगा, यहाँ ये तो नीचे से ही पेड़ इसका पत्ती चालू होगा, और पुच्छी का जो होगा ना, पुच्छी का ऊपर ऐसे रहेगा, ऊपर ऐसे करके ना पूरा नारियल और किसमें ताड़, नारियल और ताड़ में देखिए शाखाएं नहीं मिलेंगी, दूसरा डाल यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ बगल अगल से कहीं डाल देखने को नहीं मिलेगा, केवल ऊपर मिलेगा पुच्छी ना, पूंछ की तरह, जैसे गाय भैंस में पूरा सीधा रहेगा, और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे उसके पतले पतले बाल मिलेंगे एकदम नीचे की तरफ पूंछ में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुच्छी। अब उसके बाद आ जाएगा संधि। संधि में जो गांठें होंगी वो आराम से दिखेंगी, इसका नोड और इंटरनोड खूब बढ़िया सी क्या होगा, दिख जाएगा, बांस जैसे है, और कहीं कहीं इसको पत्तियां दिखेंगी, बांस में आपने देखा होगा कैनी जिसे कहते हैं ना, कहीं 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 सब जगह मिल जाएगा, और ये जो होगा, ये जो नोड और इंटरनोड एकदम साफ दिखेगा, बांस का जैसे आपने जहाँ कैनी है वहाँ काटते हैं तो वहाँ एकदम अच्छे से दिखता है, तो इसका नोड और इंटरनोड क्या रहेगा, एकदम साफ साफ दिखता रहेगा, तो ये कहलाएगा कौन, संधि। तो संधि के अंतर्गत बांस, पुच्छी के अंतर्गत नारियल और ताड़, और गुब्बदाकार में नीम, आम, महुआ न, जामुन, ये सब। तो ये है किसका, माने किसके प्रकार, तने के प्रकार। ये वाला दो दुर्बल तना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सर्पी विसर्पी ये दो प्रकार का आता है, सर्प 3 प्रकार, सर्पी आएगा, विसर्पी आएगा, और एक और है ना आरोही। तो सर्पी विसर्पी और आरोही। सर्पी में जैसे लौकी है जो आप रेंग के चले, जैसे जो रेंग के चले, किसी के सहारे चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्पी। आपने देखा होगा लौकी है ना, लौकी के बाद और क्या है, नेनुआ ना, कोहड़ा, करेला, ये ट्रेंडिल के सहारे चढ़ते हैं, किसके सहारे, इसके ऊपर देखिएगा, मुख के ऊपर जहाँ ये है, इसके मुख के ऊपर एक पतली रस्सी नुमा रहता है, ये उसी को क्या करता है, लपेट लेता है, और लपेट के क्या करता है, चढ़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंडिल। तो ये किस में आ जाएगा, दुर्बल में। एक बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन इसमें जो फल लगता है वो बहुत बड़ा लगता है। एक कमज़ोर होंगे, इसके तने कमज़ोर होंगे, लेकिन इसका फल तगड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक। ये आ जाएगा दुर्बल में। अब हम लोग देखते हैं कौन सा तना, रूपांतरित, जो महत्वपूर्ण है, इतना उतारिए तब।